दोस्तों, हमारे देश के लगभग 10 करोड़ लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे स्टॉक मार्केट का रेगुलेशन सही से हो, उसमें कोई धोखाधड़ी ना हो, जिससे लोगों की गाढ़ी कमाई जो उन्होंने अपनी किसी बेटी की शादी के लिए या घर बनवाने के लिए अपनी जो सेविंग्स इकट्ठी करके स्टॉक मार्केट में लगाई हैं वो डूब ना जाएं। स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी सेबी की होती है। सेबी का चेयरपर्सन जो चुना जाता है उसको चुनने वाले सिर्फ 2 लोग हैं, हमारे आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी। पिछले कुछ दिनों से लगातार सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच के ऊपर अनेकों इल्जाम लगाए जा रहे हैं, लेकिन हमने सरकार की तरफ से एक भी शब्द नहीं सुना। सरकार की तरफ से कोई इंक्वायरी शुरू नहीं हुई, तो सरकार को कोई चिंता नहीं है कि आपकी और मेरी गाढ़ी कमाई स्टॉक मार्केट में डूबे तो डूबे, उनको कोई चिंता नहीं है। अब देखिए, माधवी जी पे जो 3 मेन इल्जाम लगाए गए हैं। पहला इल्जाम यह है कि माधवीपुरी बुच ने आईसीआईसीआई बैंक छोड़ने के बाद भी आईसीआईसीआई बैंक से उनको फायदा मिलता रहा। उनको लगभग 21 करोड़ रुपए आईसीआईसीआई बैंक छोड़ने के बाद उनके अकाउंट में आए। माधवी जी के अपॉइंटमेंट से पहले सेबी के जितने चेयरपर्सन रहे हैं वो सारे के सारे ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं अधिकतर, और जब उनका अपॉइंटमेंट हुआ तो उनके पास जिन भी कंपनियों के स्टॉक्स थे वो उन्होंने बेच दिए। माधवी जी ने ऐसा करना जरूरी नहीं समझा। जाहिर सी बात है कि अगर आप सेबी के चेयरपर्सन हैं तो आपके सामने कई कंपनियों के केसेस आते हैं, और जिस कंपनी का केस आपके सामने आया है, अगर उस कंपनी के स्टॉक्स में भी आप इन्वेस्टेड हैं तो सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इशू बनता है। तो माधवी जी ने आईसीआईसीआई बैंक के शेयर बेचे क्यों नहीं? दूसरी बात, माधवी जी को जो आईसीआईसीआई बैंक से 21 करोड़ रुपए मिले वो उनकी तनख्वाह से भी ज्यादा थे, यानी कि नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने तनख्वाह से ज्यादा पैसा आईसीआईसीआई बैंक से अर्जित किया। ये कहां की इकोनॉमिक्स है, किसी को समझ में नहीं आई। दूसरा बड़ा इल्जाम जो है वो ये है कि कई ऐसी सारी कंपनी थी जिसमें कि वॉकहार्ड ग्रुप का नाम है, महिंद्रा ग्रुप का नाम है, पिडिलाइट ग्रुप का नाम है, कि ये सारी ग्रुप की कंपनियों के जो केसेस थे सेबी के सामने चल रहे थे, और उसी समय माधवी जी और उनके हस्बैंड की एक जो कंसल्टेंसी फर्म थी, ये कंपनीज उस कंसल्टेंसी फर्म को भी पैसा दे रहे थे। जैसे कि महिंद्रा ग्रुप का एक कोई केस चल रहा था और महिंद्रा ग्रुप ने माधवी जी की कंसल्टेंसी फर्म को लगभग 5 करोड़ रुपए कंसल्टेंसी फीस के रूप में दिए गए। तो अगर किसी कंपनी का केस आपके सामने चल रहा है, उससे आप कंसल्टेंसी फीस कैसे ले सकते हैं? इससे ज्यादा ब्लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कुछ नहीं हो सकता। तीसरा इशू हिंडनबर्ग वाला जो है वो तो सबको पता ही है कि जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में ये उजागर हुआ कि अडानी ग्रुप ने स्टॉक मार्केट का मैनिपुलेशन किया है, उस समय माधवी जी और अडानी ग्रुप के डायरेक्टर्स सेम फंड में पैसा लगा रहे थे। तब भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इशू था, लेकिन माधवी जी ने अपने आप को एक्सक्यूज नहीं किया। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, दोनों इश्यूज हैं, लेकिन करोड़ों लोगों का विश्वास जो स्टॉक मार्केट में है, उस विश्वास को कायम करने के लिए सरकार कम से कम एक इंक्वायरी तो शुरू करा देती। ऐसा माधवी जी का और मोदी जी का क्या रिश्ता है कि उनके खिलाफ आप इंक्वायरी करने को तैयार नहीं है? और निर्मला सीतारमण जी तो मुंह में दही जमा के बैठी हुई हैं। उनसे अगर आप पूछेंगे कि आपने ये इंक्वायरी क्यों नहीं कराई, तो वो कहेंगी मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करती। जैसे वो प्याज नहीं खाती हैं, ऐसे वो शायद शेयर्स भी नहीं खरीदती हैं। एक पूरी जनरेशन ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया,
क्योंकि केतन पारेख, हर्षद मेहता, इस तरह के बड़े बड़े स्कैम्स हुए और लोगों का भरोसा स्टॉक मार्केट से उठता गया। पिछले कुछ सालों में लोगों ने वापस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया। प्रोविडेंट फंड का पैसा भी स्टॉक मार्केट में लगता है। लेकिन जिस तरह के इल्जाम माधवी जी पे लगाए जा रहे हैं और जिस तरह से सरकार चुप होके बैठी हुई है, उससे लोगों का धीरे धीरे जो भरोसा है वो उठ जाएगा। तो मोदी जी, अमित शाह जी, आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे देश के करोड़ों लोगों का जो विश्वास है और विदेश के लोगों का भी विश्वास है कि इंडिया का स्टॉक मार्केट वेल रेगुलेटेड है, यहाँ स्कैम्स नहीं होते हैं, यहाँ आर्टिफिशियली प्राइस को मैनिपुलेट नहीं किया जाता है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप शीघ्र से शीघ्र एक इंक्वायरी करवाएं माधवीपुरी के ऊपर और उनसे बोलें कि उनको इस्तीफा देना चाहिए।